Another one of the best horror anime जो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि मिस्ट्री है। So if you like mystery and horror kind of movies then you will definitely like this anime। ये एनिमे एक नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम अनदर ही है। इसकी कहानी बच्चों वाले बिल्कुल नहीं है बल्कि इसके राइटर योकितो आयात्सुजी ने इसे लिखने में बहुत दिमाग लगाया है। तो आप इसे सुनते वक्त पूरा ध्यान देना, नहीं तो हो सकता है ये आपके ऊपर से ही निकल जाए। इसे IMDb में दिए गए हैं 7.6 स्टार्स और माय एनिमे लिस्ट में से दिए गए हैं 7.5 स्टार्स। कहानी की शुरुआत में एक लड़का किसी को मिसाकी नाम की लड़की की स्टोरी सुना रहा होता है। वो बताता है कि 26 साल पहले 9th क्लास के 3rd सेक्शन में एक मिसाकी नाम की लड़की थी जो 7th क्लास से पढ़ाई में लगातार टॉप करती आ रही थी। सभी टीचर्स और क्लासमेट मिसाकी को बहुत पसंद करते थे और 9th क्लास की शुरुआत के कुछ दिनों बाद मिसाकी और उसकी फैमिली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मिसाकी की इस तरह अचानक डेथ से उसके क्लासमेट्स और उसके टीचर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिसाकी को एक ट्रिब्यूट देंगे जहाँ वो क्लास में उसके लिए एक सेपरेट डेस्क रखेंगे। इसके बाद पूरी साल वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे मिसाकी कभी मरी ही ना हो और वो आज भी उनके साथ हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोइची था। वो हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसे न्यूमोथोरेक्स नाम की बीमारी थी। कोइची को रिसेंटली कुछ फैमिली रीजंस की वजह से टोक्यो से यहाँ अपने बर्थ टाउन योमियामा में शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ वो अब योमियामा मिडिल स्कूल में एडमिशन लेता है। कोइची के साथ यहाँ उसकी छोटी मासी और उसके दादा दादी थे। उसकी छोटी मासी का नाम रेइको था। कोइची और रेइको की बातों से हमें ऐसा पता चलता है कि कोइची की माँ इस दुनिया में नहीं है। रेइको विंडो के पास जाकर एक बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए कोइची को कहती है कि वो बिल्डिंग योमियामा मिडिल स्कूल की है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों बचपन में इसी स्कूल में पढ़े हैं और अब तुम भी इसी स्कूल में पढ़ोगे। तभी वहाँ पर योमियामा मिडिल स्कूल के 3 स्टूडेंट्स कोइची को देखने आते हैं। वो तीनों एक एक करके अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। मिडिल वाले लड़के का नाम काजामी और राइट वाली लड़की का नाम साकुरागी था। वो दोनों क्लास 9 के 3rd सेक्शन के क्लास ऑफिसर्स थे और लेफ्ट वाली लड़की का नाम आकाजावा था जो कि काउंटर मेजर्स की इंचार्ज थी। इसके बाद साकुरागी कोइची को बुके देती है और आकाजावा कोइची से कुछ पूछती है कि क्या वो पहले भी कभी योमियामा आया है। इस बार कोइची से कहता है कि वो बस बचपन में यहाँ घूमने आया था क्योंकि उसके दादा दादी यहीं रहते हैं। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं और जाने से पहले आकाजावा कोइची से हैंडशेक करती है और उसे बहुत ही शक भरी निगाहों से देखती है और उसे कहती है कि क्या वो श्योर है कि वो फिर कभी यहाँ नहीं आया है। इस पर कोइची फिर से उसे मना करते हुए कहता है कि वो यहाँ न्यू है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोइची को लिफ्ट में देखते हैं। कोइची अपने फोन में बिजी था तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक लड़की है जिसने योमियामा स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की ने अपनी एक आंख में आई पैच लगा रखा था। कोइची उससे पूछता है कि क्या वो भी योमियामा मिडिल स्कूल की स्टूडेंट है। इस पर वो लड़की बिना कुछ बोले बस सर हिलाकर हाँ करती है। इसके बाद लिफ्ट बेसमेंट के 2nd लेवल पर रुकती है और कोइची उस लड़की के हाथ में एक अजीब सी डॉल को देखता है। वो उसे कहता है कि तुम बेसमेंट में क्या करने जा रही हो। वो लड़की कहती है कि हाँ वो किसी को कुछ देने जा रही है। इसके बाद वो लड़की बेसमेंट की तरफ जाने लगती है और पीछे से कोइची उसका नाम पूछता है। वो लड़की उसे अपना नाम बताती है जो कि मिसाकी था। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब कोइची को सुबह उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड किसी काम से इंडिया आए हुए थे। वो कोइची से उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उनकी फैमिली में ये बीमारी सबको होती आई है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बस जेनेटिकल है। कॉल कट होने के बाद कोइची पिछली रात को उसकी मासी रेइको के साथ की गई बातों के बारे में सोचने लगता है। जब रेइको उसे स्कूल में रहने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही होती है जैसे कि स्कूल में कभी भी अकेले मत रहना, क्लास के सभी रूल्स को फॉलो करना। पर क्योंकि बीच में कोइची को उसके दादा दादी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं इसलिए वो लास्ट रूल नहीं सुन पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोइची को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसके क्लास टीचर उसे असिस्टेंट होम रूम टीचर मिस मिकामी से मिलाते हैं। वो कोइची को कहते हैं कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मिस मिकामी को बता सकता है। इसके बाद कोइची पहली बार अपने क्लास 9 के 3rd सेक्शन में जाता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और लास्ट डेस्क में मिसाकी को बैठे देखता है जो कि उसे पिछले कल हॉस्पिटल की लिफ्ट में मिली थी। पीरियड ओवर होने के बाद उसके सभी क्लासमेट्स उसे तरह तरह की बातें पूछने लगते हैं जैसे कि वो पहले कहाँ रहता था, टोक्यो सिटी कैसी है, उसके डैड क्या करते हैं एक्सेट्रा। उन सब के जवाब देने के बाद कोइची रियलाइज करता है कि मिसाकी तो उसके डेस्क से गायब है। काजामी कोइची को उस तरफ देखते ही पूछता है कि वो आखिर क्या सोच रहा है। कोइची बात को कवर करते हुए आकाजावा के बारे में पूछता है कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो आज एब्सेंट है। काजामी हाँ कहता है और वो एक दूसरे लड़के को चुपके से कुछ इशारा करता है और फिर वो लड़का कोइची को कहता है कि लंच ब्रेक में हम तुम्हें पूरा स्कूल दिखाएंगे। इसके बाद लंच के बाद का सीन दिखाया जाता है जब स्पोर्ट्स पीरियड था। यहाँ सभी रनिंग कर रहे थे पर कोइची और एक दूसरा लड़का ताकाबायाशी हेल्थ कंडीशन ठीक न होने की वजह से पास के बेंच में बैठे हुए थे। ताकाबायाशी कोइची को बताता है कि वो भी दौड़ना चाहता है लेकिन उसे हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कभी दौड़ नहीं सकता। इसके बाद अचानक उसकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी खराब हो जाती है इसलिए वो रेस्ट करने चला जाता है। तभी वहाँ पे साकुरागी आती है और कोइची को कहती है कि एक दिन पहले वो गिर गई थी इससे उसके पैरों में चोट आई है और वो भी रनिंग नहीं कर सकती। इसके बाद साकुरागी कोइची से पूछती है कि क्या काजामी और उसके फ्रेंड्स ने लंच ब्रेक में उसे स्कूल घुमाते हुए कुछ बताया। कोइची मना कर देता है। वो परेशान होकर बोलती है कि अब आकाजावा उन पर
गुस्सा होगी क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इसके बाद कोइची साकुरागी से पूछता है कि क्या उसने मिसाकी को कहीं देखा है, क्योंकि लंच के बाद वो कहीं गायब हो गई थी। मिसाकी का नाम सुनते ही साकुरागी एकदम घबरा जाती है। तभी कोइची को मिसाकी स्कूल के टेरेस पर खड़ी दिखती है और वो उस तरफ चला जाता है। साकुरागी उसे उस तरफ जाता देख थोड़ी सहमी हुई नजर आ रही थी। टेरेस पे पहुंचने के बाद कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो दोनों लिफ्ट में मिल चुके हैं, पर मिसाकी मना कर देती है। कोइची उसे कहता है कि उसने मिसाकी के पास उस दिन एक अजीब सी डॉल देखी थी। वो डॉल किसके लिए थी और वो बेसमेंट में क्या कर रही थी। इस पर मिसाकी उसे कहती है कि जब भी कोई उसे इतने क्वेश्चंस पूछता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, पर वो इतना जरूर बताती है उस दिन बहुत बुरा हुआ था। साथ ही वो कोइची को ये भी बताती है कि उन्होंने तुम्हारा नाम डेथ के साथ जोड़ दिया है, वो भी कोई मामूली डेथ नहीं बल्कि बहुत ही भयानक डेथ। क्या उन्होंने तुम्हें ये बताया या नहीं? कोइची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो उसे पूछता है कि वो किन लोगों के बारे में बात कर रही है, जिस पर मिसाकी कहती है कि उसे जल्दी पता चल जाएगा। और साथ ही वो कोइची को वार्न करती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए और ना ही मुझसे बात करनी चाहिए। कोइची बहुत कंफ्यूज हो जाता है और मिसाकी से क्वेश्चंस करने लगता है, पर मिसाकी बस इतना कहती है कि तुम्हें जल्दी सब पता चल जाएगा और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कार से घर जाती बार कोइची बाहर मिसाकी को अकेले पैदल चलते देखता है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसाकी कोइची को वार्न कर रही थी कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम कोइची को मोजिजुकी नाम के किसी लड़के से बात करते देखते हैं। तभी उन्हें एक और लड़का जिसका नाम तेशिगवारा था वो उनसे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कोइची कहता है कि हम दोनों बेचैनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर तेशिगवारा को उन पर हंसी आ जाती है और कोइची से पूछता है कि क्या उसे कभी बेचैनी फील नहीं हुई। इस पर तेशिगवारा कहता है उसे बेचैनी तब फील हुई थी जब वो इस श्रापित क्लास में एनरोल हुआ था। ये सुनते ही कोइची शॉक हो जाता है और तेशिगवारा उसे कुछ बताने ही जा रहा था पर मोचिजुकी उसे रोक देता है। तभी कोइची को मिसाकी सामने लाइब्रेरी में दिखती है और वो उसके पास जाने लगता है। पीछे से तेशिगवारा और मोचिजुकी उसे वहाँ जाने से रोकते हैं पर कोइची उन्हें अनसुना करके मिसाकी के पास चला जाता है। वो मिसाकी से उसके आई पैच के बारे में पूछता है पर मिसाकी इस बारे में बात करने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर लाइब्रेरी के इंचार्ज मिस्टर चिबिकी आते हैं और वो कोइची को कहते हैं कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है लेकिन अभी उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। अब कोइची को शक होने लगा था कि शायद मिसाकी किसी और को दिखाई नहीं देती है। तो अगले दिन कोइची फिर से हॉस्पिटल जाता है और उस हॉस्पिटल की नर्स मिसेस मिज़ुनो से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ किसी आई पैच वाली लड़की को देखा है, जिस पर मिसेस मिज़ुनो मना कर देती है। और फिर कोइची उनसे पूछता है कि क्या उस दिन यहाँ पर किसी की डेथ हुई थी। मिज़ुनो कहती है हाँ, एक लड़की की डेथ हुई थी पर उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा होता। ये सुनकर कोइची बहुत शॉक हो जाता है पर मिज़ुनो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए लड़की का नाम पता लगाएगी। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ आकाज़ावा आज स्कूल आई होती है और वो कोइची से पूछ रही होती है कि क्या उसका जन्म इसी टाउन में हुआ था। इस पर कोइची बताता है कि हाँ, और उसके जन्म के बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और इसलिए उसके डैड उसे लेकर टोक्यो चले गए थे। कोइची आकाज़ावा से पूछता है कि वो बार बार उसे यही सब क्यों पूछ रही होती है। तो इस पर आकाज़ावा उसे कहती है कि उसे लगता है कि वो दोनों पहले कभी मिल चुकी हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा होता कि कब और कहाँ। और साथ ही वो ये भी बताती है क्योंकि वो काउंटर मेजर्स की हेड है तो उसके लिए जानना जरूरी है। इसके बाद कोइची से पूछता है कि काउंटर मेजर की क्या ड्यूटी होती है। इस पर आकाज़ावा से कहती है कि काउंटर मेजर की ड्यूटी क्लास को प्रोटेक्ट करने की होती है। इस पर कोइची से पूछता है कि क्लास को आखिर प्रोटेक्शन की जरूरत किससे है। इस पर आकाज़ावा गुस्से से कहती है कि कोइची को पता होना चाहिए कि अभी क्या कंडीशंस हैं और सभी किस सिचुएशन में हैं। आकाज़ावा कोइची को कुछ बताने ही वाली होती है लेकिन मोचिजुकी और साकुरागी उसे रोक लेते हैं। ये दोनों आकाज़ावा को पिछले दिन की कुछ बातें बताने लगते हैं, जिस पर आकाज़ावा कहती है कि मैं एक दिन स्कूल नहीं आई और इतना सब गड़बड़ हो गया। तभी कोइची मिसाकी को कहीं जाते देखता है और वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। कोइची को जाता देख आकाज़ावा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उधर कोइची मिसाकी को फॉलो करते करते एक सुनसान गली में पहुंचता है जहाँ मिसाकी कहीं गायब हो जाती है। वहीं पर वो एक पुरानी डॉल शॉप को देखता है और तभी उसे मिसेस मिज़ुनो की कॉल आती है। मिज़ुनो से बताती है कि हॉस्पिटल में उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी उसका नाम मासुकी या मिसाकी जैसा कुछ था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती थी। ये सुनकर कोइची दंग रह जाता है और इसके बावजूद भी वो उस डॉल शॉप में एंटर करता है। वहाँ पर तरह तरह की बहुत अजीब डॉल्स रखी हुई थी और उसकी नजर फिर एक ऐसी डॉल पर पड़ती है जो एग्जैक्टली मिसाकी की तरह दिख रही होती है। कोइची उस डॉल के पास जाता है तभी उसे डॉल से मिसाकी की आवाज आती है और उस डॉल के पीछे से मिसाकी बाहर आती है। मिसाकी कोइची से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कोइची बहाना मारते हुए कहता है कि वो इस शहर में नया है तो वो यहाँ घूमते घूमते आ गया। मिसाकी उसे बताती है कि ये उसकी फेवरेट शॉप है। इसके बाद वो उसे कहती है कि क्या वो देखना चाहेगा कि वो आई पैच क्यों लगाती है। ये सुनते ही कोइची घबरा जाता है और मिसाकी अपना आई पैच निकाल देती है और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसाकी की वो आँख ग्रीन कलर की एक नकली आँख थी। मिसाकी कोइची को बताती है कि वो एक डॉल आई है और वो आई पैच इसीलिए लगाती है ताकि बाकी लोग उससे डरे ना। इसके बाद कोइची मिसाकी को कहता है कि जिस दिन वो उसे हॉस्पिटल में लिफ्ट में मिली थी उस दिन वो अपने हाथ में डॉल पकड़ी हुई थी और उसी दिन किसी लड़की की हॉस्पिटल में डेथ भी हुई। क्या वो डॉल उसी लड़की के लिए ले जा रही थी? पर मिसाकी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद कोइची उसे पूछता है क्या तुम्हारी कोई सिस्टर है जिसका नाम मिसाकी या मासाकी जैसा कुछ है। मिसाकी उसे सर हिलाकर मना कर देती है।
इसके बाद मिसाकी कोइची को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, अब काफी देर हो गई है और तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता। इसके बाद मिसाकी कोइची को कहती है कि इस टाउन की एक स्टोरी है और फिर वो कोइची को वही 26 साल पुरानी स्टोरी सुनाने लगती है जो हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में सुनी थी। उस स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए हमें आगे पता चलता है कि उस क्लास ने जब अपना एनुअल डे सेलिब्रेट किया था तब पूरी क्लास की एक ग्रुप फोटो ली गई थी जिसमें मिसाकी भी आ गई थी, जबकि हम सब तो पहले ही सुन चुके हैं कि मिसाकी तो एक्सीडेंट में मर चुकी थी। ये सुनते ही कोइची बहुत डर जाता है और इससे पहले वो आगे की कहानी सुन पाता उसके डैड की कॉल आ जाती है। इसके बाद कोइची वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कोइची तेशिगवारा और साकुरागी से पूछता है कि क्या उन्हें 26 साल पहले की क्लास 9th के 3rd सेक्शन की कहानी पता है। साकुरागी कोइची को पूछती है कि उसे स्टोरी के बारे में कैसे पता। इसके बाद कोइची उन्हें उतनी स्टोरी बताता है जितनी उसने पिछले कल मिसाकी से सुनी। तभी वहाँ मिसेस मिकामी आ जाती है और साकुरागी उन्हें बताती है कि कोइची को स्टोरी के बारे में कहीं से पता चल गया है। ये सुनकर मिसेस मिकामी कहती है कि उन्हें इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में हम कोइची को उसकी मासी रेइको से ये पूछते देखते हैं कि क्या उसकी मॉम भी 9th क्लास के 3rd सेक्शन में थी और साथ ही वो ये भी बताता है कि उसे 9th क्लास के 3rd सेक्शन की स्टोरी पता है। इस पे रेइको कहती है कि कोइची को इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और सही वक्त आने पे वो सब जान जाएगा। इसके बाद रेइको वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कोइची को ये जरूर बताती है कि हाँ उसकी मॉम क्लास 9th के 3rd सेक्शन की स्टूडेंट रह चुकी थी। अगले सीन में हम कोइची को काजामी के साथ स्कूल में देखते हैं जहाँ उसके स्कूल की छत पर मिसाकी दिखती है और वो उसके पास चला जाता है। काजामी कोइची को ज्यादा देख परेशान हो जाता है और वो ये तेशिगवारा को बताता है। तेशिगवारा कोइची को कॉल करके उसका हाल पूछता है और साथ ही वो उसे वार्न करते हुए कहता है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। कोइची कंफ्यूज होकर उसे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। इस पर तेशिगवारा से कहता है कि ये सब बहुत डेंजरस है और जो कहानी वो जानना चाहता है वो उसे नेक्स्ट मंथ तक पता चली जाएगी, लेकिन अभी प्लीज वो इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश ना करे। अगले सीन में हम कोइची को घर पर देखते हैं जब उसे मिसेस मिजुनो की कॉल आती है। मिजुनो कोइची को बताती है कि जो लड़की हॉस्पिटल में मर गई थी उसका पूरा नाम फुनिओका मिसाकी था। अगले दिन कोइची क्लास टेस्ट देकर बाहर जाता है जहाँ उसे मिसाकी मिलती है और वो उससे बात करता है। कोइची मिसाकी को हॉस्पिटल में जिस लड़की की उस दिन डेथ हुई थी उसका पूरा नाम बताता है और मिसाकी बताती है कि वो उसकी कजिन सिस्टर थी। इसके बाद कोइची मिसाकी से पूछता है कि जब से वो यहाँ आया है तब से सब लोग ऐसे की रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि सिर्फ उसे ही मिसाकी दिखती हो और किसी और को वो दिखाई नहीं देती। इस पर मिसाकी उसे कहती है मैं नहीं, और साथ ही वो कहती है कि क्या होगा अगर ऐसा सच में हुआ तो। ये सुनते ही कोइची थोड़ा घबरा जाता है और तभी वहाँ से साकुरागी अपना अम्ब्रेला लेकर नीचे जा रही होती है। साकुरागी कोइची और मिसाकी को देखकर डर जाती है और वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसके अपने ही अम्ब्रेला का शार्प मेटल टॉप उसके गले के अंदर घुस जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आते रहते हैं। 4th एपिसोड की शुरुआत में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पूरी क्लास सिर्फ साकुरागी के ही बारे में बात कर रही थी। साथ ही हमें एक हैरानी की बात पता चलती है कि सेम डे में साकुरागी की मॉम की भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इसीलिए वो स्कूल से इतनी जल्दी जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से कोइची तेशिगवारा को कॉल कर रहा होता है लेकिन तेशिगवारा उसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। तभी वहाँ पर मिजुनो आ जाती है और वो उसे स्कूल में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। जिस पर कोइची उन्हें पूछता है कि ये बात उन्हें कैसे पता। इस पर मिजुनो कोइची को बताती है कि 9th क्लास के 3rd सेक्शन में उसका एक छोटा भाई ताकेरू भी पढ़ता है और उसी से मिजुनो को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला। इसके बाद लंच करते हुए मिजुनो कोइची को बताती है कि उसका भाई आजकल बहुत डरा डरा सा रहने लगा है। इस पर कोइची मिजुनो से पूछता है कि क्या उसने मिसाकी नाम की लड़की के बारे में भी कुछ बताया है तो इस पर मिजुनो मना कर देती है। इसके बाद कोइची मिसाकी के बारे में मिजुनो को सब बता देता है और उसे कहता है कि शुरू में उसे ऐसा लगता था कि सब मिसाकी का मजाक उड़ाते हैं पर शायद हकीकत तो ये है कि वो सब उससे बहुत डरते हैं। इवन कभी कभी तो कोइची को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक वही है जो उसे देख सकता है। साथ ही वो मिजुनो को ये भी बताता है कि हॉस्पिटल में उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी वो मिजुनो की कजन सिस्टर थी। इसके बाद कोइची मिजुनो से वो 26 साल पहले वाली कहानी के बारे में पूछता है पर मिजुनो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पर वो कोइची को इतना जरूर प्रॉमिस करती है कि वो इसके बारे में अपने छोटे भाई से जरूर पूछेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोइची रोड के साइड में अपनी किसी क्लासमेट से बात कर रहा था कि तभी उनके ऊपर एक ग्लास पेन गिरता है पर कोइची उस लड़की को धक्का देके खुद को और उससे बाल बाल बचा देता है। इस घटना के बाद वो लड़की घबराते हुए कहती है कि वो अभी मरना नहीं चाहती। अगले सीन में हम कोइची को उसी ओल्ड डॉल शॉप में देखते हैं जहाँ वो मिसाकी से मिलने आया होता है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद क्लास कैसी चल रही है। जिस पर मिसाकी
मिसाकी उससे कहती है कि क्लास के सभी बच्चे यही सोच रहे हैं कि वो कर्स या फिनोमिना फिर से शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सभी काफी डरे हुए हैं। और साथ ही वो कोइची से कहती है कि अच्छा वो इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि ये सब चीजें सही नहीं है। इसके बाद मिसाकी कोइची से पूछती है कि वो स्कूल कब से आ रहा है। कोइची कहता है कल से। इसके बाद मिसाकी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कोइची को इतना जरूर कहती है कि बेहतर होगा अगर वो कल स्कूल ना ही आए। और घर पर कोइची अपनी मासी रेइको से पूछता है कि जब वो 9th क्लास में थी तब वो किस सेक्शन में थी। रेइको कहती है 3rd सेक्शन में। ये सुनते ही कोइची उनसे पूछता है कि क्या तब भी एक कर्स या फिनोमिना चल रहा था। इस पर रेइको कहती है कि उसे ये 15 साल पहले की बात अब ठीक से इतनी याद नहीं है। जाते जाते रेइको ये कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो और बात नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगले दिन सभी स्टूडेंट स्कूल में उस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और आकाजावा यहाँ इन सब के पीछे अपने आप को जिम्मेदार बता रही होती है, क्योंकि अगर वो एब्सेंट ना होती तो वो कोइची को फर्स्ट डे ही सब बता चुकी होती। जैसे ही कोइची क्लास में एंटर करता है वैसे ही सब लोगों से अजीब तरह से देखने लग जाते हैं। अगले सीन में कोइची तेशिगवारा को कॉल करके मिलने बुलाता है। वो तेशिगवारा को कहता है कि वो पिछले एक हफ्ते से उसकी कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहा। इस पर तेशिगवारा उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो किसी काम में बिजी था। कोइची तेशिगवारा को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो इस महीने कोइची को पूरी बात बताएगा। तभी आकाजावा उन्हें बीच में टोकते हुए कहती है कि पहले की सिचुएशन कुछ और थी और अब उसे कुछ भी नहीं बता सकते। तभी कोइची को मिजुनो नर्स की कॉल आती है और मिजुनो कोइची से पूछती है कि क्या मिसाकी आज स्कूल आई है। इस पर कोइची नो कहता है। इस पर मिजुनो बताती है कि उसने अपने छोटे भाई से बात की थी और उसका कहना है कि वो किसी स्टोरी के बारे में नहीं जानता और न ही मिसाकी नाम की कोई लड़की उसके क्लास में पढ़ती है। इस बात को सुनकर कोइची दंग रह जाता है और इससे पहले कोइची मिजुनो से कुछ और पूछ पाता, मिजुनो कोइची को कहती है कि उसकी शिफ्ट का टाइम हो गया है तो उसे अब जाना होगा। वो लिफ्ट में जाने लगती है पर कोइची भी अभी तक कॉल में ही कनेक्टेड था। अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है जिससे लिफ्ट एक ही झटके में नीचे गिर जाती है। कोइची ये सब आवाज़ें कॉल में सुन रहा होता है और मिजुनो की डेथ हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम कोइची को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ कोइची मोचिजुकी से पिछली 2 डेथ्स के बारे में बात कर रहा होता है। शायद पिछली 2 डेथ्स आपस में किसी तरह कनेक्टेड हैं। इसके बाद कोइची लाइब्रेरी जाता है और वो ईयर 1972 की क्लास 9th के 3rd सेक्शन की एनुअल एल्बम देखता है। इस एल्बम की फोटो में उसे अपनी मॉम भी दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ पर आकाजावा आ जाती है और कोइची को बताती है कि उसे टीचर्स ने फैसिलिटी रूम में बुलाया है और साथ ही वो कोइची से एडवांस में माफी भी मांगती है कि ऐसा वो क्लास की भलाई के लिए कर रही है। इसके बाद हम कोइची को फैसिलिटी रूम में देखते हैं जहाँ 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उससे कुछ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, क्योंकि साकुरागी के मौत के वक्त वो वहीं पे मौजूद था। फैसिलिटी रूम से वापस अपने क्लासरूम पे आने पर वो देखता है कि पूरी क्लास तो खाली है। क्लास टीचर से कोइची को पता चलता है कि क्लास को तो डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि अब एक नए होमरूम टीचर आने वाले हैं। कोइची घर जाने से पहले मिसाकी का टेक्स्ट देखता है जिसमें लिखा था हु इज डेड। नीचे कोइची के दोस्त मोचिजुकी और ताकायाशी उसका वेट कर रहे होते हैं और वो साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ मोचिजुकी कोइची को बताता है कि आज जब वो फैसिलिटी रूम में था तब क्लास में आकाजावा ने एक क्लास मीटिंग रखी थी और वो नहीं चाहते कि कोइची को इस बात का पता चले। साथ ही मोचिजुकी कोइची को ये भी बताता है कि अब कल से जो कुछ भी होने वाला है वो बेहद बुरा है, लेकिन ये सब क्लास की भलाई के लिए ही है। ताकायाशी इस बात पे इमोशनल हो जाता है और कहता है कि आकाजावा कोइची के साथ ये सब ठीक नहीं कर रही है। इसके बाद वो कोइची की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि चाहे अब आगे जो कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। कोइची तुरंत उससे पूछता है कि क्या मिसाकी सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इससे पहले ताकायाशी उसे कुछ बोलता उससे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे कोइची को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स तक उसको एग्जैक्टली वैसे इग्नोर कर रहे होते हैं जैसे वो सब मिसाकी को किया करते थे। यहाँ उसे अपने डेस्क में 2 पेपर्स मिलते हैं जिसे लेके वो उस ओल्ड डॉल शॉप में मिसाकी के पास चला जाता है। वो ये पेपर्स मिसाकी को दिखाता है जिसमें एक पेपर में लिखा था कि सॉरी टेल मिसाकी टू एक्सप्लेन और दूसरे पेपर में सारे स्टूडेंट्स के नाम और रोल नंबर लिख रखे थे। मिसाकी कोइची को बताती है कि ये शॉप सिर्फ शॉप नहीं है बल्कि उसका घर भी है। इसके बाद वो कोइची को ऊपर एक रूम में ले जाती है। यहाँ कोइची मिसाकी को बताता है कि क्लास ने अब उससे भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है और साथ ही वो मिसाकी से पूछता है कि वो सब आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो मिसाकी को भी क्यों इग्नोर करते हैं। अब आप मिसाकी की बात को बड़े ध्यान से सुनना। मिसाकी उसे बताती है कि ये सब 26 साल पहले की मिसाकी नाम की लड़की की डेथ से शुरू हुआ जब नए सेशन के दौरान क्लास में अचानक से एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया था जिससे क्लास की डेस्क कम पड़ गई और हर मंथ डेथ्स होने लगी। और हैरानी की बात तो ये है कि रिकॉर्ड तक चेक करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो हर साल एंड में अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। कोई भी ये पता ही नहीं लगा पाता कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आखिर कौन था। और यही नहीं
ईयर के एंड में सबकी मेमोरी तक से ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट गायब हो जाता था। तब से ऐसा हर साल होता है कि एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है और फिर डेस्क कम पड़ जाती है और फिर हर मंथ डेथ्स होना शुरू हो जाती है। सो बेसिकली मिसागी की डेथ के बाद से कुछ ऐसा फिनोमेना शुरू हो गया था जिसकी वजह से 9th क्लास के 3rd सेक्शन में हर साल एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट अचानक से अपीयर हो जाने लगा और बाकी सबको पता ही नहीं चल पाता है कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आखिर कौन है। जब क्लास में एक स्टूडेंट के लिए डेस्क कम पड़ जाने लग जाती है तब उन्हें रियलाइज हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट क्लास में आ चुका है। इसके बाद उस क्लास के स्टूडेंट्स और उनके रिलेटिव्स की डेथ्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब कोई चीज मिसागी से पूछता है कि उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से लोग मरने क्यों लग जाते हैं। इस पर मिसागी उसे कहती है कि ये बात तो कोई भी नहीं जानता, हाँ लेकिन इतना जरूर पता है कि वो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि वो एक तरह का लिविंग डेड है। साथ ही मिसागी कोइची को ये भी बताती है कि 10 साल पहले स्कूल वालों ने एक तरकीब निकाली जिसके सहारे डेथ्स होना बंद हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लास 9 के 3rd सेक्शन के किसी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो मर गया है, जैसे कि वो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा करने से क्लास में स्टूडेंट्स वापस इक्वल हो जाएंगे और कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं रहेगा। लकीली ये तरकीब काम कर गई और वो इसे हर ईयर परफॉर्म करने लगे। एपिसोड 5 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम कोइची और मिसागी को देखते हैं जो कि साथ में कहीं घूम रहे होते हैं। कोइची मिसागी से पूछता है कि क्या वो इस तरह इग्नोर करे जाने की वजह से परेशान नहीं हुई। इस पर मिसागी उसे कहती है कि अगर वो ये इग्नोरेंस ना सहे तो शायद वो चार्म काम नहीं करेगा और लोगों की मौत होना फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए उसने कुछ न कहते हुए ये डिसाइड किया कि वो अब से ऐसे ही रहेगी। इसके बाद कोइची उसे कहता है कि अब उन्होंने 2 लोगों को इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया। इस पर मिसागी कोइची को कहती है कि उन्हें लग रहा है कि शायद चार्म अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोइची के आने के बाद डेथ्स होना फिर से स्टार्ट हो गई तो उन्हें ऐसा करना पड़ा। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी कोइची और मिसागी को इग्नोर कर रहे होते हैं और लाइब्रेरी में कोइची क्लास 9 के 3rd सेक्शन की एनुअल पिक्चर मिसागी को दिखाता है जिसमें उसकी मॉम की पिक्चर भी थी। तभी वहाँ पर मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं और वो उन दोनों को बताते हैं कि 26 साल पहले वो क्लास 9 के 3rd सेक्शन के होम रूम टीचर थे। इसी वजह से उन्हें 26 साल पहले की रियल स्टोरी पता है। मिस्टर चिबिकी एक हैरानी वाली बात बताते हैं कि 26 साल पहले जिस स्टूडेंट की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था और उसका पूरा नाम मिसाकी योमी आमा था। और मई महीने में एक रात को उसके घर में आग लग गई और वो और उसकी पूरी फैमिली उसी आग में जलकर मर गई। इसके बाद कोइची उनसे पूछता है कि रिकॉर्ड के सच में अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। जिस पर मिस्टर चिबिकी उन्हें कहते हैं कि हाँ, हर साल 9th क्लास के 3rd सेक्शन के रिकॉर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं। इसके बाद चिबिकी उनको एक बुक दिखाते हैं जिसमें क्लास 9 के 3rd सेक्शन के आज तक के सारे रिकॉर्ड्स थे। इसमें उन बच्चों के नाम रेड कलर से मार्क थे जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स थे। तो चिबिकी उनसे 1996 यानी कि 2 साल पहले के रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहते हैं जिसमें उन्हें एक नाम मिलता है जो कि मामी आसाकुरा था। कोइची रिकॉर्ड देख के कहता है कि उस साल सिर्फ 7 डेथ्स हुई थी जो कि कम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर चिबिकी बताते हैं कि उस साल क्लास के स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा बिहेव किया गया जैसे कि वो है ही नहीं और हाफ ईयर तक कोई भी डेथ्स नहीं हुई, लेकिन जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था उन्होंने हाफ ईयर के बाद डिमांड रखी कि उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए और ऐसा करते ही डेथ्स होना फिर से स्टार्ट हो गई। साथ ही वो बताते हैं कि उस साल के एक्स्ट्रा स्टूडेंट मामी आसाकुरा का नाम 1993 के रिकॉर्ड में भी था जो कि यही प्रूव करता है कि यही एक्स्ट्रा स्टूडेंट थी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना फेल हुए सेम क्लास में 2 बार डिफरेंट ईयर्स में हो। रिकॉर्ड्स देख के मिसागी कहती है कि 1993 में मिसेस मिकामी होम रूम टीचर थी, जिस पर मिसेस चिबिकी बताते हैं कि इस साल उन्हें फिर से असिस्टेंट होम रूम टीचर बनाया जा रहा है। अगले सीन में हम कोइची को उसके घर पर उसकी मासी रेको से बात करते देखते हैं जहाँ वो उनसे पूछ रहा होता है कि उसकी मॉम की डेथ के पीछे क्लास 9 के 3rd सेक्शन से कोई लिंक है। जिस पर रेको कोइची को कहती है कि वो सच में नहीं जानती कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ। साथ ही वो बताती है कि जब वो स्कूल में थे तब समर ब्रेक में कुछ ऐसा हुआ था जिससे डेथ होना रुक गई थी, पर उसे कुछ भी अब तक ठीक से याद नहीं है। अगले दिन कोइची के पुराने क्लास टीचर आते हैं जो कि काफी स्ट्रेस दिख रहे थे। वो बिना किसी को विश करे अपने डेस्क में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं और पूरी क्लास से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। ऐसे बोलते ही वो अपने बैग से एक नाइफ बाहर निकालते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के फर्स्ट सीन में हम क्लास टीचर को देखते हैं जो अपने बैग से एक नाइफ बाहर निकालते हैं और वो सभी बच्चों के सामने सीधा उसे अपने गले में घुसा के साइड कर देते हैं। ये दृश्य देख के सभी बच्चे बुरी तरह घबरा जाते हैं और कुछ की तो वॉमिट भी होने लग जाती है। वो सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी मिस्टर चिबिकी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी को क्लास खाली करने को कहते हैं। कुछ सेकंड्स बाद वहाँ मिस मिकामी भी आती है और ये दृश्य देखकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है और फिर वो पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करने चली जाती है। पुलिस के आने पर हमको ये पता चलता है कि जब पुलिस उस क्लास टीचर के घर गई थी तो उन्हें वहाँ उसकी मदर की भी डेड बॉडी मिली, जिससे ये पता चलता है कि उस टीचर ने सुसाइड करने से पहले अपनी माँ को भी जान से मार डाला होगा। अगले सीन में हम माकाजावा को देखते हैं जो कि कोइची और मिसागी से ये कह रही होती है कि अब उन लोगों को इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन दोनों को इग्नोर करने के बाद भी डेथ होना बंद नहीं हुई, इसलिए अब से उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया जाएगा। इसके बाद कोइची और मिसागी मिस्टर चिबिकी के पास जाते हैं और वो 15 साल पहले की स्टोरी के बारे में पूछते हैं जब सिर्फ 7 ही डेथ्स हुई थी। मिस्टर चिबिकी उन्हें बताते हैं कि तब समर वेकेशन के बाद डेथ्स होना अपने आप बंद हो
गई थी, यानी कि उस समर ब्रेक में ही कुछ ऐसा हुआ था जिससे डेथ्स होना रुक गई थी। शिबिकी आगे बताते हैं कि उस साल समर वेकेशन में क्लास 9 के 3rd सेक्शन एक ट्रिप पे योमियामा के पुराने मंदिर गई थी और उस साल किसी को भी पता नहीं लग पाया था कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आखिर कौन था। बस डेथ्स होना अपने आप ही रुक गई थी। इस पे कोई सजेस्ट करता है कि फिर से पूरी क्लास को उसी मंदिर में जाना चाहिए, क्या पता ऐसा करने से डेथ्स होना रुक जाए। और फिर क्या स्पेशली क्लास 9 के 3rd सेक्शन के लिए स्कूल ट्रिप फिर से ऑर्गेनाइज करती है, जो कि 3 दिन बाद 8 अगस्त को होने वाली होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोइची को देखते हैं, जो कि कैफे शॉप में तेशिगवारा से मिलने आया था। कैफे में आकाजावा और मोचिजुकी भी आते हैं, जहाँ आकाजावा कोइची से हैंडशेक करती है और वो फिर से कोइची को कहती है कि उसे अभी भी लगता है कि वो दोनों पहले भी कभी मिल चुके हैं। कोइची आकाजावा से पूछता है कि उस दिन जब वो हॉस्पिटल में मिलने आई थी तब उसने इतना स्ट्रेंजली क्यों हैंडशेक किया था। इस पे आकाजावा से कहती है कि उसने कहीं सुना है कि डेड लोगों के हाथ थोड़े ठंडे होते हैं और वो बस उस वक्त चेक कर रही थी कि कहीं कोइची ही तो वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टूडेंट लिविंग डेड होता है। इसके बाद हम उस कैफे में एक वेट्रेस को देखते हैं, जो कि मोचिजुकी की बड़ी बहन थी और वो उन सबको बताती है कि कुछ दिनों पहले कैफे में एक मात्सुगा नाम का एक शराबी आया था, जो ये क्लास 9 के 3rd सेक्शन का स्टूडेंट रह चुका था। उन दोनों के बीच क्लास 9 के 3rd सेक्शन में जो रिसेंट डेथ हुई है उसके बारे में कुछ बातें हुई, जिसमें उस मात्सुगा ने बहुत ही अजीब अजीब बातें बोली, जैसे कि उस साल वो शराब उन लोगों को मैंने बचाया, उस शराब को मैंने रोका, मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और ऐसी कई तरह की अधूरी बातें उसने की जिनका ना तो सर था ना कोई पैर। इस पर कोई चीज वेट्रेस से पूछता है क्या वो जानती है कि मात्सुगा आखिर कहाँ रहता है। इस पर वो वेट्रेस उसे मना कर देती है और फिर यहाँ कोई चीज कहता है कि वो इस बारे में अपनी मासी रेइको से पूछेगा और एपिसोड 7 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 के फर्स्ट सीन में हम कोइची और रेइको को घर में देखते हैं, जहाँ कोइची रेइको से मात्सुगा के बारे में पूछ रहा होता है और साथ ही वो उसे 15 साल पहले वाले क्लास ट्रिप के बारे में भी पूछता है, जिस पर रेइको से कहती है कि उसे कुछ ठीक से याद तो नहीं है पर वो कोइची और उसके दोस्तों को मात्सुगा के पास तक जरूर ले जा सकती है। इसके बाद हम कोइची को मिसाकी के साथ देखते हैं, जहाँ मिसाकी उसे कहती है कि वो कल उन सबके साथ मात्सुगा से मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम रेइको, कोइची, मोचिजुकी, तेशिगवारा, आकाजावा और 2-3 उनके एक्स्ट्रा दोस्तों को एक साथ देखते हैं, जो कि मात्सुगा से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में एक लड़की की तबीयत बिगड़ जाती है जिसका नाम नाकाओ था। वो काफी वॉमिट करने लग जाता है, लेकिन ये सभी फिर भी उसके साथ मात्सुगा के घर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मात्सुगा भी कहीं बाहर गया है और उसे वापस आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। उनकी एक फ्रेंड सजेस्ट करती है कि वो सब वेट करने के बजाय पास वाले बीच में जाकर थोड़ा एंजॉय करते हैं। इसके बाद सभी बच्चे बीच में चले जाते हैं। यहाँ बीच में कोई मिसाकी को देखता है, जो कि इत्तेफाक से अपने पेरेंट्स के साथ यहीं घूमने आई थी। मिसाकी उन सबको ज्वाइन करती है और वो भी सबके साथ काफी मजे करती है। कुछ देर बाद मात्सुगा भी वहीं आ जाता है और वो उन सबसे बातें करने लगता है। आकाजावा मात्सुगा से पूछती है कि 15 साल पहले उस क्लास ट्रिप में आखिर क्या हुआ था। मात्सुगा से बताता है कि पता नहीं क्यों उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसे इतना जरूर याद है कि वो मंदिर तक गए थे और वहाँ माउंटेन में कुछ तो हुआ था। इस पर कोई थी मात्सुगा से पूछता है कि क्या उसने वहाँ पर किसी तरह क्लू छोड़ा था। इस पे मात्सुगा काफी सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि उसने स्कूल में कुछ तो जरूर रखा था। इसी बीच उनकी बीच वाली बॉल तेज हवा में उड़कर पानी में चली जाती है और नकाओ उसे लेने के लिए पानी में उतर जाता है। वो काफी गहरे पानी में था और काफी देर तक वो लौटता भी नहीं है। मात्सुगा आगे बढ़कर नकाओ को देखता है, जहाँ नकाओ अजीब तरह से पानी में फ्लोट कर रहा था, जैसे कि वो बेहोश हो चुका है। तभी वहाँ एक मोटर बोट तेजी से आ जाती है और नकाओ के ऊपर से गुजर जाती है। अगले ही पल नकाओ की पूरी बॉडी टुकड़ों में कट चुकी होती है और इस दृश्य को देख के सभी शॉक रह जाते हैं। इसी बीच मात्सुगा शॉक स्टेट में ही बोलता है कि उसे अपने क्लू के बारे में याद आ गया है और ये क्लू उसने 15 साल पहले अपने ही क्लासरूम में छिपाया था। और एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम कोइची को मिसाकी, मिस मिकामी और मिसेस चिबिकी के साथ देखते हैं, जहाँ मिस्टर चिबिकी उसे बता रहे होते हैं कि नकाओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके ब्रेन में पहले से ही किसी तरह की प्रॉब्लम थी और पानी में जब वो गया था तब उसके ब्रेन में अटैक आया था, जिसका मतलब ये है कि मोटरबोट वाले एक्सीडेंट से पहले ही उसकी डेथ पानी में हो चुकी थी। अगले सीन में हम कोइची, तेशिगवारा, मोचिजुकी और मिसाकी को देखते हैं, जो कि ये प्लान बना रहे थे कि आज स्कूल ओवर होने के बाद वो इस स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में वो क्लू ढूंढने जाएंगे, जिसे मात्सुगा ने 15 साल पहले छिपाया था। स्कूल ओवर होने के बाद वो वहाँ जाते हैं और बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी खास वहाँ पर नहीं मिलता। स्कूल ओवर होने के बाद वो वहाँ पर जाते हैं और बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। कुछ और देर ढूंढने के बाद कोइची को एक अलमारी के अंदर ऊपर की तरफ कुछ टेप से चिपका दिखता है। कोइची उसे बाहर निकालता है। वो एक कैसेट टेप थी जिसके ऊपर कुछ लिख रखा था कि ये उन लोगों के लिए है जो इस फिनोमेनन से परेशान है। इसके बाद ये लोग इस कैसेट को स्कूल के एवी रूम में प्ले करते हैं। कैसेट में मात्सुगा बोल रहा होता है कि वो 1983 की क्लास 9 3rd सेक्शन का स्टूडेंट है और अगर कोई इस कैसेट को सुन भी रहा होगा
होगा तो वो भी क्लास 9 के 3rd सेक्शन का ही स्टूडेंट होगा। आगे वो कहता है कि वो 2 रीजंस की वजह से इस कैसेट को रिकॉर्ड कर रहा है। पहला कि वो कुछ कन्फेस करना चाहता है कि जो कुछ भी उसने किया, और दूसरा कि वो इस कर्स या फिनोमिनन से परेशान लोगों को कुछ सलाह देना चाहता है। मात्सुगा बताता है कि उसकी क्लास 8 अगस्त 1983 को ट्रिप पे गई थी, जहाँ वो सभी मंदिर जाकर कर्स से मुक्ति पाने के लिए प्रे करने वाले थे। इस ट्रिप में टोटल 22 स्टूडेंट्स आए हुए थे और अगले दिन वो सब माउंटेन में मंदिर में पूजा करने गए। यहाँ से जब वो वापस उतर रहे थे तो सबसे पहले एक स्टूडेंट के ऊपर बिजली गिरी। ये देखकर सभी लोग तेजी से भागने लगे और इसी बीच भागते हुए एक स्टूडेंट पहाड़ से नीचे गिर गई। अब इससे पहले कि वो इस कैसेट को आगे सुन पाते, एवी रूम में अचानक एक टीचर आ जाते हैं जिनसे सभी को छिपना पड़ता है। इस अफरा तफरी में वो कैसेट पूरी तरह खराब हो जाती है। ये देखकर कोइची कहता है कि वो सब तो मेन बात सुनी नहीं पाए। इस पर मोचिजुकी कहता है कि वो कैसेट को रिपेयर करा देगा और एपिसोड 9 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। एपिसोड 10 के फर्स्ट सीन में हम पूरी क्लास को एक लॉन्च के बाहर देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सभी यहाँ पे ट्रिप पे आए हैं। लॉन्च में उन सभी का स्वागत वहाँ के केयर टेकर्स करते हैं जो कि काफी ओल्ड थे। अब तक मोचिजुकी ने भी कैसेट को रिपेयर करा दिया था और वो लोग उसे फिर से प्ले करते हैं। कैसेट से हमें आगे पता चलता है कि सभी बच्चे भागकर पहाड़ से नीचे आ गए थे, लेकिन नीचे पहुँचने के बाद मात्सुनागा की लड़ाई किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ हो गई थी। वो दोनों लॉन्च के बाहर एक जंगल में थे। लड़ते लड़ते मात्सुगा उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट पीछे एक पेड़ पर जोर से जा गिरता है, जिसकी वजह से उस पेड़ की एक नुकीली ब्रांच सीधा उसके सर के अंदर घुस जाती है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। ये सब देखकर मात्सुनागा काफी घबरा जाता है और वो अपनी क्लास की तरफ भागता है। अगले दिन जब मात्सुगा वहाँ जाकर चेक करता है तो उस लड़की की डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के पास जाकर उस लड़के के बारे में पूछता है तो सभी उसे ये कहते हैं कि जिसके बारे में वो पूछ रहा है ऐसा कोई स्टूडेंट उनकी क्लास में पढ़ता ही नहीं था, न ही वो ऐसे किसी लड़के को जानते हैं। और यही नहीं, उन सबका तो ये तक कहना था कि ट्रिप में 22 नहीं बल्कि सिर्फ 21 स्टूडेंट्स आए थे। मात्सुगा कैसेट में आगे बोलता है कि उसने जिससे अनजाने में मार दिया था वो एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट था और यही वजह थी कि वो स्टूडेंट अब किसी को याद तक नहीं था। इवन तक स्कूल के रिकॉर्ड तक से उस स्टूडेंट का नाम अपने आप गायब हो गया था। अब मात्सुनागा जानता था कि वो भी इन बातों को बाकियों की तरह जल्दी भूल जाएगा, इसलिए उसने ये सब इस कैसेट में रिकॉर्ड कर दिया ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को ये पता लग सके कि शराब को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ढूंढकर जान से मार डालो। और वैसे भी उसे मारकर कोई गिल्ट फील करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट ऑलरेडी पहले ही मर चुका होता है और शायद उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को खुद भी ये मालूम ही नहीं होता कि वो कब का मर चुका है और वो इस दुनिया में अब एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कैसेट खत्म होने के बाद कोइची कहता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आखिर कौन है, लेकिन यहाँ पर दुविधा की बात तो ये थी कि अगर उन्हें किसी तरह से पता लग भी जाता है कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है तो भी क्या वो उसे मार पाएंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने ही किसी एक दोस्त को जान से मारना होगा जिसके साथ वो अभी तक पढ़ते आ रहे थे। अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ आकाजावा अचानक खड़ी होकर कहती है कि इन सब चीजों के पीछे जिम्मेदार मिसाकी है, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट का रोल अच्छे से निभाती तो ये सब नहीं होता। आकाजावा मिसाकी को खड़े होकर माफी मांगने को कहती है और मिसाकी को मजबूरन माफी मांगनी पड़ती है। एशिगारा और कोइची इस पर आकाजावा से बहस करने लगते हैं और इसी बीच एक स्टूडेंट जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी उसे अस्थमा का एक अटैक आ जाता है। मिस्टर चिबी की फौरन ही उस स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं और इसी बीच मिसाकी कोइची को अपने रूम में बुलाती है। वो कोइची को 26 साल पहले वाली क्लास पिक्चर देखने को मांगती है और कोइची उसे वो पिक्चर दिखाता है। मिसाकी अपना आईपैड हटाती है और वो फोटो में एक स्टूडेंट को देखकर पॉइंट करते हुए कोइची से पूछती है कि क्या यही मिसाकी योमियामा था। कोइची हाँ कहता है और वो हैरान हो जाता है कि मिसाकी को ये सब कैसे पता चला। इस पर मिसाकी उसे बताती है कि उसकी ये डॉल है, डेड पर्सन का कलर देखकर उन्हें पहचान लेती है। तभी इन फोटो में से एक फोटो जो कोइची के पास थी वो कोइची की मॉम और मासी रेको की थी, जिसे मिसाकी देखने के लिए मांगती है। वो थोड़ी देर तक उस फोटो को देखती है और फिर कोइची को कहती है कि उसकी मॉम और उसकी मासी एक जैसे दिखते हैं। इस पर कोइची उसे कहता है कि उसकी मॉम और मासी भी मिसाकी और उसकी कजन की तरह सिमिलर दिखती थी। कोइची मिसाकी से पूछता है कि उस दिन मिसाकी हॉस्पिटल की लिफ्ट में एक डॉल लेकर जा रही थी, तो क्या वो डॉल उसकी कजन के लिए ही थी। इस पर मिसाकी हाँ कहती है और वो कोइची को बताती है कि वो उसकी कजन नहीं बल्कि उसकी रियल सिस्टर थी और साथ ही वो बताती है कि उसकी मॉम और मासी भी ट्विंस थी और शादी होने के बाद उनकी मॉम को 2 बेटियां हुई और वहीं मिसाकी की मासी का मिसकैरेज हो गया था और इसीलिए मिसाकी की मॉम ने उन्हें अपनी एक बेटी दे दी थी। मिसाकी बताती है कि उसे खुद ये बात 5th ग्रेड में पता चली थी और ये सब पता लगने के बाद वो दोनों चोरी छिपे मिलने लगे थे। मिसाकी की कजन ने बताया था कि उससे अपने
बर्थडे पे एक डॉल चाहिए थी, लेकिन बर्थडे आने से पहले ही उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिससे उसकी डेथ भी हो गई। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ रिमाइंड करना चाहता हूँ। मिसाकी ने जब कोइची को वार्न करते हुए कहा था कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, उस दिन वो यही बता रही थी कि कर्ज शुरू हो गया है और इस कर्ज का पहला शिकार उसकी खुद की सिस्टर ही थी। अब क्योंकि ये कर्ज कोइची के स्कूल आने से पहले ही शुरू हो गया था, तो मिसाकी समझ गई थी कि कोइची वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है। और इतना ही नहीं, उसे अपनी डॉल आई से भी पता चल गया था कि कोइची डेड नहीं है। और मिसाकी ने कोइची की बातों का रिस्पॉन्स भी इसीलिए किया था क्योंकि वो जान चुकी थी कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट का रोल निभाने के बाद भी ये कर्ज फिर भी शुरू हो गया। इस पर कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकती है कि उनके बीच वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है। मिसाकी थोड़ा उदास हो जाती है और फिर वो कहती है कि हाँ, उसे पता चल गया है कि वो डेड पर्सन आखिर कौन है। अब इससे पहले मिसाकी कोइची को उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट का नाम बता पाती, वहाँ पर तेशिगवारा आ जाता है जो कि काफी घबराया हुआ था। तेशिगवारा बताता है कि उसने कुछ बहुत ही गलत कर दिया है और एपिसोड 10 यहीं पे खत्म हो जाता है। 11th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम आकाजाबा को अपने रूम में एक उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं, जो कि आकाजाबा को बताती है कि एलिमेंट्री स्कूल में उसने मिसाकी को देखा था, लेकिन तब उसकी आई में आई पैच नहीं था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शायद आकाजाबा की फ्रेंड ने तब मिसाकी को नहीं बल्कि मिसाकी की ट्विन सिस्टर को देखा होगा, जिसके बारे में हम लोग तो अब जानते हैं पर ये नहीं जानते। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आकाजाबा को लगता है कि मिसाकी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है और वो सभी से झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ मिसाकी के रूम में तेशिगवारा एकदम परेशान खड़ा था और वो कोइची और मिसाकी से पूछता है कि क्या वो लोग कजामी नाम के किसी लड़के को जानते हैं। इस पर कोइची हाँ कहता है और ये सुनते ही तेशिगवारा और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। वो उन्हें बताता है कि लास्ट कुछ दिनों से कजामी बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, इसलिए उसे लगा कि कजामी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है। कुछ देर पहले उनके बीच लड़ाई हुई जिसमें उसने कजामी को बालकनी से नीचे धक्का दे दिया। अब अगर कजामी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता तो वो किसी को भी याद नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए तेशिगवारा कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर कोइची और मिसाकी दंग रह जाते हैं और कोइची उसे कहता है कि जरूरी नहीं है कि बालकनी से गिरने के बाद कजामी मर ही गया हो। ये लोग फौरन ही नीचे कजामी को ढूंढने डाइनिंग हॉल से गुजरते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि हॉल में तो आग लगी हुई है। यहाँ से देखने पर कोइची को वहाँ लॉन्ज में ओल्ड अंकल की डेड बॉडी दिखती है, जो कि वहाँ के केयरटेकर थे। आसपास बहुत ही खून नजर आ रहा था। लॉन्ज के बाहर कोइची को मोचिजुकी मिलता है और वो मोचिजुकी से पूछता है कि क्या उसने कजामी को कहीं देखा है। इस पर मोचिजुकी उसे बताता है कि कजामी नीचे कीचड़ में गिरा हुआ था और वो तेशिगवारा पे काफी गुस्सा भी था। मोचिजुकी ने कजामी से कैसेट के बारे में बातें करी और उसने कजामी को कैसेट से मिली सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। इतना ही नहीं, क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने भी वो कैसेट अब सुन ली है। इसका मतलब ये है कि अब क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ये पता चल चुका है कि उस डेथ वाले फिनोमिनन से बचने के लिए उन्हें उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को जान से मारना होगा, जिसकी वजह से अब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को पागलों की तरह मारने में लग गए थे। तभी वो दोनों वहाँ पर ताकाको नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि खून से लथपथ थी और वो मिसाकी को रॉड से मार डालना चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से मिसाकी ही वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट थी। ये देखते ही कोइची ताकाको के हाथ से वो रॉड छीन लेता है, जिसके बाद ताकाको वहाँ से भाग जाती है। इसके ठीक बाद ताकाको इमरजेंसी स्पीकर में अनाउंस कर देती है कि मिसाकी ही एक्स्ट्रा स्टूडेंट है। और फिर क्या, सभी स्टूडेंट मिसाकी को जान से मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोइची और मिसाकी किसी तरह सबसे बचते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में कई स्टूडेंट्स की मौत होने लगती है और ताकाको भी खुद मिसाकी पर हमला करते हुए एक वायर में फंसकर मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि मिसाकी को अपनी आइडॉल की वजह से पता था कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आखिर कौन है और वो इस अफरा तफरी में उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट पर हमला होते हुए देख लेती है। तो उसे लग रहा था कि इस हमले की वजह से वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट मर जाएगी और वो ऐसा सोचकर ऊपर की तरफ भागती है। 11th एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। फाइनली लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 12 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोइची ऊपर मिसाकी को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाती है, जिसकी गर्दन में एक चाकू घुसा हुआ था और वो वहीं गिर जाती है। इस स्टूडेंट के पीछे से कजामी आता है, वो उस लड़की की गर्दन से उस चाकू को बाहर निकालता है और कोइची से पूछता है कि क्या वो इस लड़की को जानता है, जिस पर कोइची हाँ कहता है। इस पर कजामी कहता है कि इसका मतलब वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं थी। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि कजामी अपनी जान बचाने के लिए अब बुरी तरह पागल हो चुका था और वो हर किसी को बस इसी होप में मार रहा था कि वही वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होगा। इसके बाद कजामी कोइची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर आकाजावा वहाँ आकर कोइची को बचा लेती है। वो कजामी को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं और वो सबको समझाते हैं कि एक दूसरे को मारने से कुछ भी नहीं होगा। इस पॉइंट तक आकाजावा भी अपना आपा खो चुकी थी और वो मिस्टर चिबिकी पे ही अटैक कर देती है, पर मिस्टर चिबिकी उसे एक धक्का देके वहाँ से भगा देते हैं। वो कोइची और कजामी को लेकर लॉन्च से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर मिसाकी नहीं दिखती, इसलिए कोइची एक बार फिर से लॉन्च के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वो आकाजावा और मिसाकी को आमने सामने देखता है, जहाँ आकाजावा मिसाकी पर अटैक करने जा रही थी। कोइची आकाजावा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे ही लड़ने लग जाती है। तभी अचानक ऊपर से बिजली गिरती है, जिससे रूम के सारे शीशे टूट जाते हैं और ये शीशे के टुकड़े आकाजावा की बॉडी में घुस जाते हैं। आकाजावा अब अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और वो मरने से पहले कोइची को ये बताती है कि वो दोनों पहली बार तकरीबन 1.5 साल पहले मिले थे। यहाँ पर मैं याद दिला दूं कि आकाजावा कोइची को शुरू से ही बोलती आ रही थी कि शायद वो कोइची से पहले भी कभी मिली है, पर कोइची का हर बार यही कहना था कि वो इस टाउन में न्यू है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ आकाजावा कोइची से एक पार्क में मिली थी। यहाँ आकाजावा उसे कह रही होती है कि वो योमियामा का नहीं लगता। इस पे कोइची उसे बताता है कि वो टोक्यो से आया है और हाल ही
जिंदगी में उसने अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है। अब यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि इस बात को सिर्फ 1.5 साल गुजरे हैं तो कोइची को इसके बारे में क्यों नहीं याद है। आकाजावा की डेथ के बाद कोइची मिसाकी को कॉल करता है और मिसाकी उसे बताती है कि वो लॉन्च के पीछे यार्ड में है। कोइची तुरंत ही बैकयार्ड में आ जाता है जहाँ मिसाकी के हाथ में एक एक्स होता है। वो कोइची को अपने पास आने से मना करती है और कोइची देखता है कि जहाँ मिसाकी खड़ी थी वहीं गिरे हुए पेड़ के नीचे कोई दबा हुआ है। ये देखकर कोइची मिसाकी से कहता है कि हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए, लेकिन मिसाकी कोइची को कहती है कि वो मदद नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, मिसाकी कोइची को वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि वो अकेली इन सब चीजों को खत्म करना चाहती थी। इस पॉइंट पर कोइची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसके पेड़ के नीचे किसी का हाथ दिखता है। इस हाथ को देखकर कोइची दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ और कोई नहीं बल्कि मिस मिकामी थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि कोइची मिस मिकामी को देखकर रेइको कहता है, यानी कि मिस मिकामी और कोई नहीं बल्कि कोइची की मासी रेइको ही थी। और यहाँ हम फर्स्ट एपिसोड का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रेइको कोइची को स्कूल में रहने के कुछ 4 रूल्स बता रही थी। इस सीन में आगे हम रेइको को अपनी पोनीटेल खोलकर और ग्लासेस उतार कर देखते हैं। 4th रूल यही था कि कोइची कभी भी उन्हें स्कूल में आंट रेइको कहकर नहीं बल्कि मिस मिकामी कहकर पुकारे। मिसाकी कोइची को कहती है कि पूरे स्कूल में किसी और क्लास में दूसरा होमरूम टीचर नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं की क्लास में था। वो बताती है कि इस साल क्लास में कोई डेस्क कम नहीं पड़ी बल्कि स्टाफ रूम में एक टीचर की डेस्क कम पड़ गई थी। इसका मतलब ये है कि इस साल क्लास में कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि क्लास में एक टीचर एक्स्ट्रा है। मिसाकी ने अपने हाथों में एक्स पकड़ी हुई थी और वो कोइची को वहाँ से जाने को कहती है, पर कोइची खुद भी अपनी मासी रेइको को मारने के लिए तैयार था बिकॉज शी वॉज लिविंग डेड। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि रेइको वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं हुई तो कोइची के हाथों अपनी ही मासी का मर्डर हो जाएगा। इस पर मिसाकी कहती है कि उसे याद आ गया है कि ठीक 1.5 साल पहले उसने अपनी आंखों से मिस मिकामी का मर्डर होता हुआ विटनेस किया था। उन्हें एक इंसान ने ब्रिज से धक्का दे दिया था जिससे उनकी पानी में डूबकर डेथ हो गई थी। ये सुनते ही कोइची को भी कुछ बातें याद आने लगती है कि आकाजावा ने भी उसे कहा था कि वो दोनों 1.5 साल पहले मिले थे। उस वक्त कोइची ने भी उसे यही कहा था कि उसने किसी अपने को खोया है, यानी कि कोइची ने उस वक्त अपनी मासी को खोया था। लेकिन उसकी मासी जैसे ही एक्स्ट्रा स्टूडेंट बनी वैसे ही उसकी मासी की ये डेथ वाली याद उसकी यादों से मिट गई और इसके बाद कोइची मिस मिकामी यानी कि अपनी मरी हुई मासी रेइको को मार डालता है। अगले सीन में हम कोइची और मिसाकी को रेइको की ग्रेव के यहाँ देखते हैं जहाँ उसकी असली बॉडी को 1.5 साल पहले दफनाया गया था। यहाँ मिसाकी कोइची को कहती है कि उन दोनों के अलावा किसी को भी अब मिस मिकामी या रेइको के बारे में कुछ भी याद नहीं है। कोइची मिसाकी को अपनी क्लास की ग्रुप फोटो दिखा के कहता है कि क्या उसे यहाँ पर मिस मिकामी दिखाई दे रही है, जिस पर मिसाकी हाँ कहती है। लेकिन क्लास के किसी और को भी इस फोटो में मिस मिकामी नहीं दिख रही होती। इस सीरीज के फाइनल सीन में हम मोचिजुकी और तेशिगवारा को ये सारा इंसिडेंट एक कैसेट में रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन को भी इस कर्स या इस फिनोमिनन से बचने का तरीका बता सकें। और इसी के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं कि इस अनदर कहानी के 3 डिफरेंट वर्जन्स बने हैं। पहला तो है अनदर का मांगा वर्जन, दूसरा है अनदर का एनिमे वर्जन जो कि आपने अभी सुना, और तीसरा है अनदर का मूवी वर्जन। तीनों डिफरेंट वर्जन्स में कैरेक्टर सेम है, मेन स्टोरी लाइन भी सेम ही है, पर बीच बीच में बहुत से डिफरेंसेस आपको स्टोरी में देखने को मिलते हैं और तीनों में एंडिंग सीन तक अलग तरीके से बताए हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि अदर वर्जन की स्टोरी में कहाँ क्या चेंजेस थे तो मेक श्योर टू लेट मी नो फ्रॉम योर कमेंट्स। अगर मुझे लगता है कि आप लोग डिफरेंट वर्जन्स की डिफरेंट एंडिंग्स एंड अदर चेंज्ड सीन्स जानने में इंटरेस्टेड हो तो आई विल डेफिनेटली मेक वन स्पेसिफिक शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। बाय द वे, इस कहानी में बहुत से डीप मैसेजेस छुपे हुए थे जो कि आई होप आप सभी फील कर चुके होंगे। लाइक इससे हमें ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलता है कि कैसे एक दोस्त अपनी जान बचाने के लिए अपने ही दोस्त के खून का प्यासा हो जाता है। सभी इस कहानी में अपने ही दोस्तों पर शक करने लग गए थे और सिर्फ शक की निगाह पर ही अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। साथ ही हमें आकाजावा की कोइची के लिए एक सॉफ्ट साइड भी देखने को मिली क्योंकि उसने लास्ट में सब पर शक किया सिवाय कोइची के, जबकि उसे कोइची पे तो सबसे ज्यादा शक होना चाहिए था, पर फिर भी उसने ये सब अनदेखा किया बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से वो कोइची को लाइक करती थी। और मिसाकी के बारे में एक बेतुकी हिंट मिलने पर उसने बाकियों को कन्विंस किया कि मिसाकी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है। वो नहीं चाहती थी कि किसी के भी शक का दायरा कोइची पर आए, इसीलिए मोस्टली सभी ने कोइची को हार्म नहीं किया। लेकिन उधर कोइची अंदर ही अंदर मिसाकी को लाइक करने लग गया था और लास्ट में भी मिसाकी के एक बार कहने पर उसने उस पर ट्रस्ट कर लिया और अपनी ही खुद की मासी की जान तक लेने के लिए तैयार हो गया। जहाँ दूसरी तरफ एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का भूखा बन गया था, वहीं इधर ये दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाए रखे। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने लव्ड वन और अपने प्यारे दोस्तों का भी ऐसे ही साथ निभाओगे और एक दूसरे के भरोसे पर खरा उतरोगे। क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में मुझे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है बल्कि मुझे आपसे ये जानना है कि आपको एंड मोमेंट तक किस पर शक हो रहा था कि आखिर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना जवाब जरूर दें। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो कि एनीमे देखना पसंद करते हैं, एनीमे देखना शुरू करना चाहते हैं। If you like this video then please leave a like and give your opinion in the comment section below. Till then, see you in the next video. हर हर महादेव।